बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, मेरे पास जो खबर है वो रात गए बड़े तसादुम की है, और एक ऐसे तसादुम की जिसमें जजेस और जर्नैलों को भी नहीं बख्शा गया, वो भी उसकी जद में आ गए। मरियम नवाज की गिरफ्तारी के मामले के मुतालिक भी आपको बताऊंगा। फिर चौधरी शुजात हुसैन ने तहरीक इंसाफ से राबता किया है, क्या अब कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? ये बड़ा दिलचस्प सा एक वाकया है, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और सारी सूरत हाल के दौरान आखिर में जो मामला हुआ है वो सदर आरिफ अलवी ने है। मामला, ये खेल अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, तो सदर ने भी आखिरी कारीवार जो है, और आपको अंदाजा होना चाहिए कि आरिफ अलवी इमरान खान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे खेल को लपेट दिया। सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि नून लीग ने रात को लिबर्टी चौक के अंदर एक जलसा रखा हुआ था। मैं रात को वहां पे गया और मैंने वो जलसा भी देखा। शुरू के अंदर जब मैं गया, कोई अगर मैं बहुत भी मुबालगा आराई करूं और बहुत भी झूठ बोलूं तो इसका मतलब ये होगा कोई 200, 300 या 400 कर लें। बाद में कुछ लोग आए जी, हद 500-600 लोग हो गए होंगे। तो वहां पे फिर कुछ फनकारों को बुलाया गया, अल्लाह रखा और पेप्सी जो हैं वो आए, और वो आपने देखा कितने पॉपुलर कल से पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आपको कितने वो मशहूर व मारूफ नजर आ रहे हैं। लेकिन असल मामले की तरफ आते हैं। अब मामला है क्या? मामला इस वक्त ये है कि शरीफ खानदान हुकूमत में हर सूरत रहना चाहता है। सिर्फ खुद नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने आने वाली नस्ल को भी इस मुल्क का हुक्मरान बनाना चाहता है। और जब हुकूमत खत्म हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वो लंदन जाना चाहते हैं और वहां पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं। और अगर उनसे जवाब तलबी की जाए तो उनकी तबीयत पे नागवार गुजरता है। कोई सवाल यह पूछे कि लिबर्टी में लोग क्यों नहीं आए? लाहौर तो गढ़ है आपका। उसकी वजह यह है, लोगों का सवाल बड़ा सादा है कि अगर लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे कारोबार करें दिन रात और वो मुनाफा कमाएं, तो लोग क्यों निकले? अब हुआ क्या है? अब ये आ गए हैं लड़ाई के ऊपर। और लड़ाई किससे लड़ने लगे हैं? लड़ाई ये लड़ने लगे हैं सबसे पहले जजेस से और फिर जर्नैलों से। आप जानते हैं कल हुकूमती इत्तेहाद ने एक एलामिया जारी किया था कि ये जो अहम मामलात हैं, फलां दरखास्त को भी, नजर सानी दरखास्त को, इन सब को इकट्ठा करके सुना जाए और फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। फुल बेंच यानी तमाम जजेस को उसके अंदर शामिल किया जाए। अब उसके बाद जब बात नहीं बनी तो एलानिया तौर पे राना सनाउल्लाह ने रात को जियो न्यूज के प्रोग्राम के अंदर बैठ के कह दिया था कि हमारे खिलाफ फैसला करने वाले जजेस को इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? हमारे खिलाफ का मतलब तो फिर यह है कि नून लीग कह रही है कि हमारे हक में फैसला हो तो जज कबूल है। अब जस्टिस क्यूम जिंदा नहीं है तो अब उनको कहां से लेके आए कि आप मर्जी का फैसला उनसे लिखवा सके? और उसके बाद रात को अता तारड़ ने लिबर्टी चौक के अंदर खड़े होकर अपने जलसे के अंदर यह कह दिया है कि जनाब वो फुल कोर्ट या फुल बेंच डिसीजन के अलावा किसी अदालती फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। अब इसका सवाल यह पैदा होता है कि अगर अदालती फैसले को आपने तस्लीम नहीं करना तो जो अदालती फैसला इमरान खान के खिलाफ आया था, जिसमें तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग हुई थी, वो आपने कैसे कबूल किया? दीगर बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आए हैं, आप उनको कैसे कबूल करेंगे? और इस सारी सिचुएशन के दौरान अब जो इंकशाफ हुआ है, अब बात जर्नैलों के ऊपर भी आ गई है। ख्वाजा साद रफीक ने रात को बहुत जारहाना तकरीर की और यह कहा कि जनाब प्रोजेक्ट इमरान खान को 2011 के अंदर लॉन्च किया गया था, ये नहीं बताते किसने लॉन्च किया था। फिर कहने लगे कि उसके बाद अब भी उनके सहूलतकार मौजूद हैं और वो इदारों के अंदर बैठे हुए हैं जो इस हुकूमत को नहीं चलने दे रहे। और उसके बाद फजलुर रहमान ने जो इंकशाफ किया है, फजलुर रहमान ये कहते हैं कि जनाब हुकूमत को कहा जाता है कि आपने हमारी हिदायत के ऊपर चलना है वरना हम बहरान पैदा कर देंगे। नाम लें। अब फिर मरियम बीबी ने कल कहा था कि बहुत हो गया, हम फैसलों को कबूल नहीं करेंगे। फिर इनके सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये जारहाना सियासत की तरफ आ गए। कैसी जारहाना सियासत? आपने मिल के हुकूमत गिराई है, आपने एक साजिश की है जिसके ऊपर आपके खिलाफ एक पूरा नैरेटिव चला है। वो नैरेटिव, पंजाब के लोग उस नैरेटिव के साथ खड़े हैं, लोग आपके साथ नहीं हैं। तो अब इसमें
किसी और का क्या कसूर है। इसके बाद फिर मुज़ाकरात वाली बात भी मैं आपको बता चुका हूं, एस्टैब्लिशमेंट वाली, तो वहां पे भी अकड़ गए हैं। इन्होंने कहा है राना सनाउल्लाह ने कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें मशरूत तौर पे बातचीत में धकेलना चाहता है तो हमारा इत्तेहाद उसके ऊपर नहीं होगा। अब उसके अलावा तलाल चौधरी ने कह दिया जनाब कि हमें इलेक्शन के अंदर धकेला जा रहा है और हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये सब बढ़के हैं, ये सब अवाम में जाने के लिए अपना वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, अवाम को फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेचने को कुछ है नहीं, कारकर्दगी आपकी नहीं है, इमरान खान पॉपुलर है, करप्शन के केसेस के ऊपर कोई जवाब नहीं है। जिसके बाद अब ये इस सारी सिचुएशन के दौरान राना सनाउल्लाह ने अंदर की बात बता दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये इलेक्शन ईयर है, ये इलेक्शन का साल है। इसी बुनियाद के ऊपर फवाद चौधरी ने कल ट्वीट किया था कि एस्टैब्लिशमेंट के हाथों यूज और अब्यूज होने के बाद अब मरियम नवाज दोबारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनना चाहती हैं। आज अदलिया के खिलाफ बयानात उसी कोशिश का हिस्सा हैं। जल्द ही हम इन ड्रामेबाजों के फौज के खिलाफ बयानात देखेंगे। ये शरीफ फैमिली की तारीख है, जहां फायदा खत्म हुआ ये कपड़े झाड़ कर उठ खड़े होते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि चौधरी शुजात हुसैन ने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया। फवाद चौधरी ने कहा था कि वो बीमार हैं, वो इस सलाहियत के साथ नहीं है जहां वो फैसले कर सकें। उनका अंगूठा लगवा के कल खत बुनियादी तौर पे अदालत में ज़बरदस्ती पेश किया गया है, जिस पे आप हैरान ये होंगे पता नहीं कोलेक्टरल डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश है। मुझे उम्मीद है शुजात साहब कह रहे थे कि वो इदारों के खिलाफ बयानात देने वालों का साथ नहीं दे सकते। ये फवाद, ये जो साद रफीक की अतात आरड़ की तकरीरें हैं, ये उनको सुनाइएगा। अगर ये नहीं तो गुजरांवाला वाला जलसा ही कोई उनको दिखा दे जब जनरल बाजवा का, जनरल इरफान मलिक का, जनरल फैज का नाम दिया गया था। लेकिन अब उन्होंने फवाद चौधरी को फोन किया है और उर्दू न्यूज़ ने इस खबर को रिपोर्ट किया है, जिसमें यह बताया गया है कि उन्होंने फवाद चौधरी को फोन करके ये पूछा है कि आपने मेरे से कोई कुश्ती करवानी है, यानी आपने मेरे से कोई लड़ाई करवानी है, जो आप मेरे से तबीयत के बारे में, मेरी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये एक राब्ता हुआ है, जिसको जारी बात है, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा कि फवाद चौधरी ने सिर्फ आगे से हंसे और हंस के इस बात को टाल दिया। ये बेसिकली उस कोलेटरल डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश है, जो कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के हवाले से। अब मरियम नवाज इस वक्त जमानत के ऊपर है, वो जजेस के फैसले के। अच्छा, एक और बात देखिए, वो कह रही हैं जी बहुत हो गया, हम एकतरफा फैसले नहीं मानेंगे। ये कैसे लोग हैं? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कन्विक्टेड यानी सजा याफ्ता शख्स को जेल से रिहा करके बैरून मुल्क इलाज के ऊपर भेजा गया, बेशक वो साबिक वजीर आजम हो। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही कभी किसी आम आदमी को सहूलत मिली है। मरियम नवाज खुद इस वक्त जमानत के ऊपर है। आपको वो अदालती फैसले कबूल थे? अब यहां पे आके फिर तहरीक इंसाफ ने और बाबर अवान जो उनके रहनुमा हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि मरियम नवाज जो बातचीत अब कर रही हैं जजेस के बारे में, अगर उनको फैसले कबूल नहीं हैं तो इनकी जमानत मनसूख करके फौरी तौर पे इनकी गिरफ्तारी के हवाले से अब काम शुरू हो जाना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जो एक और सिचुएशन है। अब आ जाते हैं कि सदर आरिफ अलवी जो है उनके ऊपर क्या सूरत हाल है, और आपने सारा कुछ बाकी मामला तो देख लिए। अब सदर आरिफ अलवी जो है, एक तो बहुत सारी खबरें हैं जी उनको हटाने की, कि समी इब्राहिम साहब रात को कह रहे थे जी, जरदारी साहब ने कहा जी बस मुझे एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करे, मुझे सपोर्ट भी ना करे बल्कि मैं तो इनको हटा लूंगा। ये सब बातें हैं। सदर का मुआखजा इंपीचमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर ये मुनहरिफ अरकान को भी साथ मिला लें, उसके बाद भी ऐवान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी इनके पास नहीं है। अब सदर साहब ने एक बयान जारी किया है और सदर ने इस हुकूमत की अखलाकी हैसियत खत्म कर दी है। सदर ने कहा है कि एक मुल्क के अंदर नई हुकूमत तश्कील दी जानी चाहिए। जमहूरी यानी पार्टियों, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत तश्कील देने के लिए काम करना होगा जो अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। अब इसका मतलब यह है कि सदर पाकिस्तान भी इस वक्त चाहते ये हैं, उन्होंने कहा है कि हम एक कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथों हाई जैक नहीं होने दिया जा सकता। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मुल्क का सदर भी
एक नई हुकूमत का मुतालबा कर रहा है, तो अब तो आप बाहर दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? अब खेल आपके हाथ से खत्म हो गया है और ये इलेक्शन का साल जिस तरह राना सनावड़ा ने कह दिया है, ये चंद महीनों के अंदर इलेक्शन है, जितना सियासी नुकसान नून लीग करना चाहती है कर ले, बाकी गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। और इमरान खान की वापसी की आपको अंदाजा है कि इस वक्त वो कितने पॉपुलर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।